हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। उसके लिए देखिए, यहाँ पर मैंने 1 मीटर कॉटन का फैब्रिक ले लिया है। उसमें से ही आज हम कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, उसके लिए यहाँ पर हमें इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है। यहाँ पर हम फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से यहाँ से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। लंबाई में देखिए, यहाँ पर हमारा फैब्रिक जो है 1 मीटर है और यहाँ पर चौड़ाई देखिए 10 इंच आ रही है। तो 10 गुना 4, यहाँ पर हमारा 4 फोल्ड में फैब्रिक है, इसलिए 10 गुना 4 40 इंच फैब्रिक की चौड़ाई रहेगी। अब देखिए, ऊपर से यहाँ से हमें फैब्रिक को इस तरह से लाइन बनाकर सीधा कर लेना है। अब हम मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर हमारे कुर्ते की रेडी लेंथ है 28 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए हम 29.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इस तरह से लाइन बना लेनी है। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर शोल्डर है 13 इंच, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.5 इंच और आधा इंच हमें लूजिंग के लिए ऐड करना है। हमारा कुर्ता ज़्यादा ही लूज़ होता है, इसलिए देखिए हमने आधा इंच ऐड कर लेना है। आर्म होल भी यहाँ पर हमने 7 इंच ही रखा है, तो 7 इंच हम आर्म होल ले लेंगे। यहाँ पर भी लाइन बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए, ऊपर से हमें 14.5 इंच पर यहाँ पर हमें कमर की लंबाई के लिए मार्किंग करनी है और 20.5 इंच पे हमें हिप की लंबाई के लिए मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर भी हम लाइन बना लेंगे। देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमने लाइन बना ली है। अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देने के लिए बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच पर मार्क करके गोलाई दे देंगे और फ्रंट पार्ट में यहाँ पर हमें 1 इंच पर मार्क करके गोलाई दे देनी है। देखिए, इस तरह से हमने दोनों गोलाई दे दी है। अब यहाँ पर हमें चेस्ट के लिए मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर हमारा चेस्ट है 32 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। 1 इंच लूजिंग के लिए हम ऐड कर लेंगे तो आएगा 9 इंच प्लस 1 इंच यहाँ पर हमारा मार्जिन रहेगा। तो देखिए, पूरे का पूरा हमारा 10 इंच यहाँ पर परफेक्ट आ गया। अब यहाँ पर हमारी कमर जो है 28 इंच की है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 इंच। 1 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे और 1 इंच यहाँ पर हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। यहाँ पर टोटल हमारा 9 इंच पर मार्क करेगा। अब यहाँ पर हिप के लिए मेजरमेंट करेंगे। हिप साइज यहाँ पर हमारी 34 इंच की है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8.5 इंच प्लस 1 इंच यहाँ पर लूजिंग का ऐड करते हुए 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर 1 इंच से कम थोड़ा यहाँ पर हमारा चाक फोल्ड करने के होगा। देखिए, इस तरह से हमें हल्की सी चाक फोल्ड करनी है। अब यहाँ पर सभी मार्क को हमें इस तरह से मिला लेना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारी 1 इंच मार्जिन को हो गया। अब यहाँ पर हमने जितनी हिप साइज रखी थी उतनी हम बॉटम लेंगे, तो 9.5 इंच पर हम बॉटम के लिए मेजरमेंट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर भी हम लाइन बना लेंगे। देखिए, इस तरह से अब यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे, तो नेक की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। फ्रंट नेक डीप यहाँ पर हमारा 4 इंच रहेगा और बैक नेक डीप यहाँ पर हमारा 2.5 इंच रहेगा। इस तरह से देखिए, यहाँ पर हमें बॉक्स बना लेना है। नीचे से भी हमें नेक की चौड़ाई 3 इंच ही रखनी है। अब दोनों में हम राउंड शेप ही ड्रॉ करेंगे। इस तरह से देखिए, मैं राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ, आप चाहे तो वी नेक या कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। नीचे यहाँ पर यहाँ तक हमें कट लगा लेना है। अब यहाँ पर 1/2 इंच पर मार्क करके शोल्डर को डाउन कर देंगे। देखिए, इस तरह से हमारे कुर्ते की मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम कुर्ते की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने हिप साइज़ के पास जो मार्क किया था वहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। यहाँ से हमारी चाक फोल्ड हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमारा बैक पार्ट जो है कंप्लीट है और फ्रंट पार्ट में यहाँ पर हमें नेक और आर्म होल की कटिंग कर देनी है।
देखिए 2 इंच तक हमने कट लगा लेना है इस तरह से। यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट में देखिए इस तरह से नेक जो है कटिंग हो जाता है। हमें स्लीव के लिए कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमारा इतना फैब्रिक बचा है, उसमें से हम स्लीव के लिए कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 फोल्ड में हमारा फैब्रिक है। अब यहाँ पर हम स्लीव की चौड़ाई देखिए, यहाँ पर फ्रंट या बैक पार्ट को लेके हम यहाँ से आर्म होल को इस तरह से रख के हम नाप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए इतनी चौड़ाई हमारी ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर इस फैब्रिक को देखिए हम इस तरह से कम कर लेंगे। फोल्डेड साइड से हमें इस तरह से सामने के पार्ट में रखेंगे। यहाँ पर हमारी स्लीव की चौड़ाई परफेक्ट आ जा रही है। अब यहाँ पर हम मेजरमेंट करेंगे तो हमारी स्लीव की चौड़ाई 8.5 इंच है। लंबाई में देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव की जितनी लेंथ चाहिए उतनी हमारी नहीं हो पा रही, इसलिए यहाँ पर ये फैब्रिक बचा है उसको हम नीचे की साइड से अटैच कर लेंगे और यहाँ पर हम डिज़ाइन कर लेंगे स्लीव में, तो हमारी स्लीव परफेक्ट तरीके से आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने के पार्ट में हमें 3 इंच पर मार्क कर लेना है और अंदर के साइड हमें 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है। इस तरह से हम यहाँ पर स्लीव के लिए शेप बना लेंगे। अब इसके नीचे हमें हल्का सा आधा इंच डाउन करते हुए फ्रंट पार्ट के लिए भी शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट के लिए शेप जो है बना लिया है। यहाँ पर हमारी बॉटम जो है रेडी है 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। प्लस यहाँ पर हमें 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है, तो इस तरह से 6.5 इंच पर भी हम मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब इस लाइन को हमें ऊपर के साइड से मिला लेना है। अब हम इसी मार्किंग के साथ स्लीव को कटिंग कर लेंगे। देखिए पहले हम बैक पार्ट के लिए जो हमने शेप दिया है उसको ही कट करेंगे। अब यहाँ पर 2 पार्ट में स्लीव को इस तरह से ओपन कर लेंगे और यहाँ पर फ्रंट पार्ट का जो हमने शेप दिया है उसको भी कट कर लेंगे। स्लीव का भी कटिंग हो गया है। अब नीचे की साइड से जो हमने पट्टी को अटैच करना है उसको कट कर लेंगे। यहाँ पर पहले फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अब देखिए इसको इस तरह से 2 फोल्ड करके हमारी स्लीव की जितनी लेंथ चाहे उतनी हमारी हो जाती है। यहाँ पर बीच में से भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम स्टिच करते समय बताऊंगी किस तरह से यहाँ पर हम स्लीव को अटैच करेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों पट्टी हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो नेक की ही हम पहले स्टिचिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने देखिए बुकरम को ले लिया है। यहाँ पर हमारी इस बुकरम की पट्टी की चौड़ाई है 4.5 इंच और लंबाई यहाँ पर है 7 इंच। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने बुकरम में पट्टी को कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हमने कुर्ती में जिस तरह से मार्किंग की थी उसी तरह से यहाँ पर हमें नेक की मार्किंग कर लेनी है। नेक की चौड़ाई यहाँ पर हमारी 3 इंच था और नेक डीप यहाँ पर हमारा 4 इंच था। इस तरह से नीचे से भी 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी इस तरह से राउंड में शेप दे देंगे। अब नीचे से भी यहाँ पर फिर से 2 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी 1 इंच पर मार्क करके इस तरह से अब यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब देखिए नीचे से साइड से इस तरह से कटिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको कुर्ते के ऊपर रख के हमें चेक कर लेना है। तो देखिए परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमारे बुकरम में भी कटिंग हो गया है। तो फैब्रिक में इसको रख के चिपका लेना है। यहाँ पर हमने अस्तर को ले लिया है और इसके ऊपर देखिए इस तरह से रख के यहाँ पर हमें प्रेस कर देना है। इसको साइड से हमें आधा इंच मार्जिन के लिए इस तरह से रख लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर साइड से भी हमें फैब्रिक को कटिंग कर देना है। अब देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। अब देखिए पहले हमें यहाँ पर बीच में भी अस्तर का जो फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। अब इसको हमें कुर्ते के ऊपर रख लेना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमें पहले पिन को अटैच कर लेना है और बीच में हमारा कट यहाँ पर बुकरम में हमारा लगाने को बाकी है वो भी हम लगा लेंगे।
अब देखिए यहाँ पर हमने बीच में ही 2 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने कट लगा लिया है। अब यहाँ पर आधा इंच मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर इस तरह से हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इसको हमें पीछे की साइड इस तरह से जाने देना है। यहाँ पर देखिए हमें परफेक्ट तरीके से इसको पलट लेना है। देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट नेक जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर भी हमें एक बार प्रेस कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर हमारी पट्टी जो है बिठ जाएंगी। देखिए इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर हम बैक नेक को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बैक नेक को हमें पट्टी को अटैच करना है। यहाँ पर हमें उरेफ में देखिए इस तरह से हम पट्टी को कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये पट्टी जो हमारी कटिंग हुई है उसको हमें क्रॉस के साथ क्रॉस इस तरह से हमें रखते हुए जॉइंट कर देना है। इस तरह से अब इतनी पट्टी में हमारा नेक जो है रेडी हो जाएगा। इस तरह से हम चेक कर लेंगे। तो देखिए इतनी पट्टी में हमारा हो जाएगा। अब इस पट्टी की सही साइड अंदर की ओर रखते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी हमें इस तरह से कट लगा लेना है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर हमारा बैक नेक जो है कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर को जॉइंट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने पट्टी लगाई थी उसको इस तरह से हम पीछे की साइड जाने देंगे और यहाँ से हमें ऊपर के साइड से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर हमारी पट्टी जो है ऊपर की साइड आ जाएंगी, वो नहीं आएगी। देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाते हैं तो यहाँ पर हमारे परफेक्ट तरीके से शोल्डर जो है जॉइंट हो जाते हैं फिनिशिंग के साथ ही। देखिए इस तरह से अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी शोल्डर को जॉइंट कर देना है। देखिए दूसरे साइड से भी हमने सिलाई लगा ली है। इस तरह से यहाँ पर भी हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है। अब यहाँ पर हमें स्लीव को रेडी कर लेना है। तो स्लीव में देखिए हमारे 2 इंच की जो हमें एक्स्ट्रा पट्टी को अटैच करना है उसको भी मैंने ले लिया है। अब देखिए स्लीव में यहाँ पर हमने बटन को अटैच करना है। उसके लिए यहाँ पर देखिए पहले फैब्रिक में हमें इस तरह से एक पट्टी को कटिंग कर लेना है। इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच और लेंथ है यहाँ पर 4 इंच। अब यहाँ पर देखिए इसको 2 फोल्ड करके बीच में हमें मार्क कर लेना है और यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क कर लेना है। नीचे की साइड तक यहाँ पर देखिए हमें 1 इंच पर मार्क कर लेना है। इस तरह से इसको देखिए ऊपर जो हमने मार्क किया था उसके साथ जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर साइड से भी हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। उतने तक ही हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और यहाँ पर कट लगा लेना है इस तरह से छोटी छोटी। अब इसको हम पलट लेंगे।
सही तरीके से यहाँ से हमें इसको निकाल लेना है और ऊपर के साइड से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा रेडी हो जाता है। दूसरा भी हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पर दोनों स्लीव के लिए हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से नीचे की हमें बटन आएगा, तो इस तरह से हमें स्टिच करने के बाद इसमें बटन को भी अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव को रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें पट्टी को नीचे की ओर रखना है और ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसको ओपन कर लेंगे, ऊपर से आधा इंच फोल्ड करके इस तरह से पूरा फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए इस तरह से यहाँ से हमने स्लीव में पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इसको हम मिडल में फोल्ड करके हमें बीच में मार्क कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने जो कफ स्लीव डिज़ाइन बना रहे हैं, इसलिए इसको हम मिडल में ही अटैच करेंगे। यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब देखिए इसको हम नीचे की ओर इस तरह से रखेंगे और ऊपर से हमारा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा अटैच हो गया है। अब यहाँ पर हमें बटन को लगा लेना है इस तरह से। यहाँ पर हमारा परफेक्ट तरीके से कफ स्लीव जो है रेडी हो गई है। इसी तरह से हम दूसरे स्लीव को भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हम बटन जो है वो स्लीव में हमें कुर्ते का पूरा स्टिचिंग करने के बाद ही मैं अटैच करूँगी। अब यहाँ पर हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। स्लीव में हमें फ्रंट और बैक पार्ट का जो शेप दिया है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव भी अटैच हो गई है। दोनों साइड हमने स्लीव को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें कुर्ते का फिटिंग कर देना है। यहाँ पर हमारा 1 इंच मार्जिन को था, तो हमें 1 इंच पर मार्क करते हुए कुर्ते की फिटिंग कर लेनी है। यहाँ पर देखिए चाक के पास से हमें 1 इंच से थोड़ा कम इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ से इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। देखिए यहाँ तक ही हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारी स्लीव में रेडी बॉटम थी हमारी 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी लाइन बना लेंगे। अब इसी लाइन के ऊपर से हमें कुर्ते का फिटिंग कर लेना है। अब इसी तरह से दूसरे साइड भी हम मार्किंग करके फिटिंग कर लेंगे। दोनों पार्ट बिल्कुल ही बराबर रखते हुए हमें फिटिंग करना है। देखिए इस तरह से हमारा फिटिंग हो गया है। अब नीचे से हमें चाक को भी फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से चाक भी फोल्ड हो गया है। इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों साइड हमारा फोल्ड हो गया है। अब नीचे से हमें बॉटम को भी फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से हमारी दोनों पार्ट में बॉटम भी फोल्ड हो गई है। यहाँ पर हमारा कुर्ती का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर भी आप बटन को अटैच करना चाहते हैं तो आप अटैच कर सकते हो। यहाँ पर हम लूप लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे कुर्ते में हमारे कफ स्लीव भी हमने परफेक्ट तरीके से रेडी कर ली है। यहाँ पर मैंने बटन को भी अटैच कर दिया है। इस तरह से देखिए हमारा परफेक्ट फिनिशिंग के साथ शॉर्ट कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।